नमस्कार, इन्फोकस साइंस अकेडमी में आपका स्वागत है। हमारा चल रहा है कक्षा 7वीं जियोग्राफी एनसीईआरटी बुक और इसमें हम देख रहे हैं सेकंड यूनिट को, जिसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। इसमें हम बात कर रहे थे सेल एवं खनिज के बारे में। सेल एवं खनिज क्या हैं तथा सेल जो हैं कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा किया और साथ में जो पहला प्रकार था उसको हमने देख लिया था। तो हमारे जो प्रकार हैं वह कितने हैं? मुख्यतः 3 हैं। कौन कौन से अगर आपसे पूछा जाए सेल के प्रकार, तो पहला है आग्नेय सेल, दूसरा है अवसादी सेल, तीसरा है कायांतरित सेल। इन तीनों को हम बारी बारी से देख रहे हैं और पहले को हमने देख लिया था, यानी आग्नेय जो है हमने पिछली वीडियो में देख लिया। आज बात करते हैं अवसादी के बारे में। तो चलिए हमें एनसीईआरटी क्या बताता है अवसादी के बारे में, उसके बारे में जान लेते हैं। कहता है सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन छोटे कणों को हम क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। अवसाद अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे? अवसाद जो है किसे कहते हैं? तो सेल जो होते हैं लुढ़क कर कहें या फिर चटक कर, एक दूसरे से कहें या आपस में टकरा कर, आपस में जो टकराते हैं तो इनके छोटे छोटे कण हो जाते हैं और इन छोटे कणों को हम क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। ये अवसाद जो है हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं, या कहें पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। किसके द्वारा? हवा, जल के द्वारा जो है इनका विस्थापन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान, और साथ में जो है ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। क्या होते हैं? ये जो हैं हवा, जल आदि, ये मतलब ये जो छोटे कण होते हैं अवसाद के, ये हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिए जाते हैं, जमा कर दिए जाते हैं, या कहें ये अदृढ़ अवस्था में, या कहें दबकर कठोर होकर एकदम से ये क्या होते हैं? सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। अवसादी सेल किसे कहा जाता है? तो आप क्या बताएंगे? अवसादी सेल जो होते हैं अवसाद के छोटे छोटे कण जो हवा के द्वारा, जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा किए जाते हैं। और वह कैसे जमा होते हैं? वह कठोर जमा होते हैं और उनकी जो परत होती है सेल की परत होती है। जो कठोर परत होती है वह सेल की परत होती है। इस वजह से हम कहते हैं वह अवसादी सेल होता है। क्लियर हुआ? फिर से देख लीजिए। सेल लुढ़क कर कहे, चटक कर कहे, या फिर एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाते हैं और उन छोटे टुकड़ों को हम अवसाद कहते हैं। जो अवसाद है यह हवा एवं जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिए जाते हैं, या कहे जमा कर दिए जाते हैं। और ये जमाव है अवसाद के दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। जब ये सेल की परत बनाएंगे तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम समझें तो बलुआ पत्थर हुआ, रेत के दाने हुए, जो इस प्रकार के जो बनते हैं इनको हम क्या कहते हैं? अवसादी सेल कहते हैं। इन सेलों में हम देखते हैं कि पौधे, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों में रहते थे, यह जो है इन सेलों में, इससे क्या पता चलता है कि इन सेलों में हमारा जीवाश्म पाया जाता था। लेकिन आग्नेय सेल में जीवाश्म की कोई संभावना नहीं हो सकती। हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं पौधे, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहते हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं, यानी जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं के जीवाश्म भी इन सेलों पर हो सकते हैं। इनका मतलब कि हमारा जो अवसादी सेल है इस पे हमारे जो पौधे हैं, जानवर एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं के जीवाश्म भी पाए जाते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? अब जीवाश्म किसे कहते हैं? तो समझिए सेलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेष को हम जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म किसे कहते हैं? जब पौधे एवं मृत कोई जानवर हों, उनके जो अवशेष हों वह दब जाएं इन परतों में। हम देखते हैं कि इन परतों में दबे हुए अवशेष को ही हम जीवाश्म कहते हैं। अब बात करते हैं जो हमारा लास्ट सेल है वह कौन सा है? कायांतरित सेल। कायांतरित सेल जो है आग्नेय एवं अवसादी सेल
उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती है। तो जो कायांतरित सेल है, इस पे अगर हम कहें कि आग्नेय सेल को या फिर कहें अवसादी सेल पे जब बहुत ज़्यादा दाब एवं ताप की मात्रा बढ़ जाती है या कहें दाब और ताप बहुत ज़्यादा लगता है उस पर, तब यह अपने रूप को बदल देते हैं और इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? रूपांतरित सेल या कहें कायांतरित सेल। काया मतलब एक रूप, स्वरूप जो कि बदल जाता है, किसके द्वारा? दाब एवं ताप पड़ने पर वह अपने रूप को बदल देता है। क्लियर हुआ पॉइंट? अब इसमें हम देखते हैं कि इसकी जो उदाहरण है वह हमें बताता है कि चिकनी मिट्टी जो होती है, चिकनी मिट्टी से हम देखते हैं कि स्लेट बन जाता है। जब उस पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है तो वह किस में परिवर्तन होता है? स्लेट में परिवर्तन होता है। और हम अगर यहीं पे देखें कि हमारे जो चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर किस में बदलता है? चूना पत्थर जो होता है संगमरमर में बदल जाता है। तो इस तरह से, या कहें कि जो हमारा कोयला होता है, कोयला भी किस तरह से बहुत ज़्यादा ताप और दाब दिए जाने पे हीरे में परिवर्तन हो जाता है उसका। इस अवस्था को हम कह सकते हैं कि वह भी एक उदाहरण है किसका? कायांतरित सेल का। क्लियर हुआ पॉइंट? यानी हमारे जो अवसादी सेल होते हैं या कहें आग्नेय सेल होते हैं, इस पे बहुत ज़्यादा दाब ताप पड़ने की वजह से इनके जो स्वरूप होते हैं चेंज हो जाते हैं। इस वजह से हम इनको कह सकते हैं कायांतरित सेल। क्लियर हुआ पॉइंट? अब इसमें हम देखते हैं कि यह जो है निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल जो होती है चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती हैं। जो सेल होती हैं चक्रीय स्थिति में चलती रहती है। यानी हम कहें आग्नेय सेल है, आग्नेय सेल से किस में परिवर्तन हुआ? एक तरह से जो अवसाद है वह टूट कर किस में हुआ? हमारा जो है अवसादी में हुआ। किस में हुआ? अवसादी में हुआ। फिर अवसादी जो है अब बहुत ज़्यादा ताप दाब के द्वारा किस में परिवर्तन हुआ? कायांतरित में। कायांतरित सेल फिर से अगर हम देखें दाब ताप के द्वारा तो यह किस में परिवर्तन हो जाएगा? आग्नेय सेल में। तो यही कहने का प्रयास कर रहा है कि निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस दशा को या कहें इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सेल चक्र कहते हैं। सेल चक्र किसे कहते हैं? तो सेल चक्र जो है, जो हमारा एक सेल दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सेल चक्र कहते हैं। जैसे अभी हमने बताया जो आग्नेय सेल है, आग्नेय सेल को हम देखते हैं बहुत ज़्यादा ताप दाब देने पे या किस में परिवर्तन होता है? जो होता है अवसाद जो होता है वह किस में परिवर्तन हो जाता है? आग्नेय सेल से। आग्नेय सेल के अवसाद से हम देखते हैं अवसादी, और अवसादी के जो ताप दाब के कारण कायांतरित में परिवर्तन होता है। और कायांतरित की भी हम बात करें, जब इसमें भी देखते हैं दाब पड़ता है, ताप बहुत ज़्यादा दिया जाता है इसको, तो यह भी चेंज कर लेता है अपनी अवस्था को। तो उसी अवस्था के परिवर्तन दर को हम क्या कहते हैं? सेल चक्र कहते हैं। किस अवस्था के? जो हमारे सेल की परिवर्तन दर को, यानी सेल एक दूसरे से अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं, जिस वजह से हम इनको एक तरह से कह सकते हैं यह सेल चक्र की प्रक्रिया हो रही है। इसमें हम बात करते हैं सेल जो है विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं। खनिज जो है प्राकृतिक रूप में पाई जाती हैं। सेल जो है वह किससे बनी है? विभिन्न खनिजों से, और जो खनिज होते हैं वह प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। ये जो खनिज होते हैं इनकी एक निश्चित भौतिक गुणधर्म होती है, साथ में एक निश्चित रासायनिक मिश्रण भी होता है इन दोनों का। हम देखते हैं कि खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह भी किया जाता है, जैसे कोयला हुआ, प्राकृतिक गैस हुए, पेट्रोलियम हुआ। इनका जो उपयोग है हम देखते हैं उद्योगों, औषधि एवं हम देखते हैं उर्वरक में भी होता है। इनका मतलब जो हमारे जो खनिज पदार्थ हैं इनका हम देखते हैं कि बहुत से जगह पे उपयोग किया जाता है। जैसे हम देखें लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम, यह भी हमारे एक खनिज के उदाहरण हैं। हमने इस चैप्टर में क्या देखा? अब हमारा ये जो चैप्टर है समाप्त हुआ। इसके बाद हम देखेंगे हमारी बदलती पृथ्वी, और इसमें हम क्या बात किए हैं अब तक की अगर हम डिस्कस करें तो हमने देखा पृथ्वी के
आंतरिक भाग, इसमें हमने देखा, आपको बताया कि जो आंतरिक भाग हैं वह कितने हैं, वह मुख्यतः 3 हैं। कौन कौन से? तो पहला था क्रस्ट या कहें परपटी, इसको हम क्रस्ट कहते हैं। और दूसरा था हमारा, दूसरा कौन सा था? दूसरा था मेंटल, जिसको हम क्या कहते हैं? मेंटल, दूसरे वाले भाग को। और तीसरा था हमारा, तीसरा था क्रोड। ये जो क्रोड है यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक भाग है। परपटी जो है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। यह जो है परपटी सबसे पतली परत है। इसके बारे में हमने डिटेल से और भी डिस्कस किया था, इन परतों के बारे में। इसके बाद हमने क्या बताया था? इसके बाद हमने देखा था हमारा जो वाक्य था उसमें टॉपिक था सेल एवं खनिज। सेल एवं खनिज, सेल एवं खनिज के बारे में हमने डिस्कस किया था। जो सेल है वह क्या है, और साथ में हमने आपको बताया था जो सेल हैं वह मुख्यतः 3 प्रकार के हैं, और इनके जो रूप हैं, रंग हैं, और साथ में इनके प्रकार के आधार पे भी हम गठन इनका करते हैं। रूप रंग के आधार पे इनका भी निर्माण किया जाता है। हम देखे थे पहला क्या था? आग्नेय, दूसरा था अवसादी, तीसरा था कायांतरित। आग्नेय, आग्नेय के जो पार्ट थे इसके 2 पार्ट थे। पहला था अंतर्वेदी और दूसरा था बहिर्वेदी। इन दोनों के बारे में अगर हम आपसे चर्चा करें, अंतर्वेदी क्या था, अंतर्वेदी के जो उदाहरण थे वह क्या था? तो अंतर्वेदी में हमने देखा था जो पृथ्वी के अंदर ही मैग्मा ठंडा हो जाता है उसको हम अंतर्वेदी के रूप में देखते थे। बहिर्वेदी में हमने देखा था जो मैग्मा है वह बाहर होकर लावा का रूप ले लेता है, यानी कि वह जो मैग्मा था बाहर आने के बाद उसका नाम क्या होता है? लावा होता है। और इस लावा के ठंडे होने की वजह से जो बनते थे उसको हम बहिर्वेदी कहें या फिर कहें अग्नि सेल के रूप में उसको भी हमने देखा था। इनके उदाहरण की बात करें तो अंतर्वेदी में हम बात किए थे ग्रेनाइट के जैसे पत्थर होते हैं, और बहिर्वेदी में हमने बात किया था बेसाल्ट जैसे पत्थर होते हैं। तो कुल मिलाकर यह चैप्टर समाप्त होता है। इसमें हमने प्रमुख बिंदुओं को देखने का प्रयास किया था और जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से हैं उनको भी समझने का प्रयास किया। अब बात करते हैं एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। इसमें हम बात करेंगे जो पृथ्वी का स्वरूप है वह किस तरह से परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।